एक का नाम था दुखीराम और एक का नाम था सुखीराम। तो जो दुखीराम था वो बहुत पैसा कमाता था। सुबह से लेकर शाम तक केवल धंधा बिजनेस में लगा रहता था, नोटे ले आता कमा कमा के, शाम को घर पे आता तो खूब मांस मुर्गा बकरा कटवा के ले आता, दारू लेके आता, खूब पार्टी करता और सो जाता। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। और जो सुखीराम था वो केवल भगवान के नाम का गुणगान करता, ईमानदारी से अपना नौकरी धंधा जो उसका था उसको करता, जितनी पैसा कमाई होती उसका 25% तो ऐसे ही वो मंदिर में दान करता, बाकी जो बचता वो साधु सेवा में लगाता। कोई भी साधु उसके घर आ जाए तो उसको बैठाता, उसके पैर धोता, उसका जल पान करता, उसकी आरती उतारता, फिर उसको अच्छा से अच्छा प्रसाद खिलाता और उसको जाते वक्त विदाई देके जाता। वो बस यही काम करता। तो उसका जो बड़ा भाई था वो बड़ा भाई था जो दुखीराम था, तो वो आके उसको डांटता, अरे तुम मूर्ख आदमी, तू सारा ये मोटे मुस्कंडे साधुओं को देता है, तेरे काम आएंगे? अरे कमा के कुछ अपने शरीर पे लगा, कुछ अपने भविष्य के लिए रख, तेरे काम आएगा। ये खा के चले जाएंगे, तेरे को कुछ नहीं आएगा। तो बोला कोई बात नहीं भैया, आपको जैसा लगे आप करो, हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। तो उसको कभी कभी दुखी होता था, यार मेरा भाई इतना बड़ा पापी है, दिन भर 420 पैसा कमाता है, फिर मांस मुर्गा खाता है, तो नरक में जाएगा, इसकी सदगति कैसे होगी, क्या किया जाएगा इसका कल्याण हो। कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी आरती कथा कीर्तन में नहीं बैठता, तो कैसे इसका जीवन सुधारा जाए। बड़ी चिंता थी उसको। एक दिन क्या हुआ कि 25-30 साधु उसके घर में सुबह सुबह आ गए। बड़ा खुश हुआ 20-25 साधु देख के। यहाँ तो 2 मेहमान आ जाए बुद्धि खराब हो जाती है, और 2 दिन रुक गया तो बस भैया किसी तरह जाए यहाँ से, क्या हमारी हालत है। अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने भाई आ जाए, अपने मामा आ जाए, साला आ जाए, 4 दिन रुक गए तो फिर देखो, फिर आसमान धरती एक कर दोगे, निकालो इसको जल्दी यहाँ से। लेकिन उस साधु को देख के ऐसा सुखी होता था, वाह, सबको बैठाया, खिलाना पिलाना और बड़े आनंद में दिन बीता। तो उसका भाई जो है सुबह उठा तो देखा कि अरे आज तो 20-25 साधु बुला लेगा। बहुत जोर से डांटने लगा, तेरा मूर्ख आदमी, अभी तो 1-2 को खिलाता था, 25-25 को खिलाएगा तो तेरा पैसा जो बचा वो भी खत्म हो जाएगा, भगा इनको यहाँ से। और अब भाई को छोड़ के साधुओं को गाली देने लगा। तुम लोग मतलब जो भी गंदी गंदी गालियां दे सकता था कि हमारे घर से निकल जाओ, हमारे भाई को बर्बाद करने आए हो, लूटने आए हो। तो उसने उसको पकड़ के जबरदस्ती घर से बाहर निकाला, बोला देख तेरी कमाई नहीं खा रहा, मेरी खा रहा, तो भाग यहाँ से, भगा दिया। शाम को दारू वारू पी के फिर आया तो देखा कि सारे के सारे साधु अभी भी बैठे हैं, फिर गाली देने लगा। फिर उसका भाई किसी तरह पकड़ के उसको घर के अंदर ले जाके दरवाजा बंद कर दिया। आगे साधुओं के पैरों पे गिर गया, रोने लगा कि ये साधु अपराध तो बहुत खतरनाक है। देखो तुम भगवान को एक बार को गाली दे दो, मंदिर में न जाओ, कुछ भी अपराध कर लो, वो कल को अगर तुम्हें गुरु मिलेगा तो संभाल लेगा। लेकिन अगर आपने गुरु का अपमान कर दिया, साधु अपमान कर दिया, तो फिर भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। भगवान कहता है कि अहम भक्त पराधीन है, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। मद भक्त्या पूजा भेदिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे से अधिक करो। मेरी पूजा करो ना करो चलेगा, मेरे भक्त की पूजा करो। जो अपना सारा जीवन मेरे को दे दिया, जिसने अपनी माँ बाप भाई बहन घर परिवार सब छोड़ के केवल मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मेरा अपना है। तुम लोग कौन हो? तुम लोग तो जब दुख आता तो पहुंच जाते हो मंदिर, दुख खत्म फिर अपने घर में घुस गए। क्या लेना देना भगवान से? भगवान तुमको प्रेम करेगा या साधु को प्रेम करेगा? साधु ने तो बचपन में ही अपना बचपना छोड़ दिया, अपनी जवानी त्याग दी, अपनी बीवी त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, नंग धड़ंग पहुंच के बैठ के भगवान का नाम का जप कर रहा है। भगवान तो उसी को प्रेम करेंगे। तो उसको लगा कि अभी मेरा भाई ठीक है, जो गंदा काम कर रहा था उसका तो दंड मिलेगा, लेकिन ये जो साधु अपराध है इसके लिए तो बहुत बड़ा घोर नरक मिलेगा। तो कैसे इसको बचाया जाए? तो जाके साधुओं के पास रोने धोने लगा कि किसी तरह से मेरे भाई को बचा लीजिए, कुछ ऐसी कृपा कीजिए, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा भाई जो है बच जाए इन पापों से। तो एक साधु तैयार हुआ, रुक जा मैं इसका कुछ उपाय करता हूँ। तो वो गया ऊपर, जाके उसका दरवाजा खटखटाया। तो उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु, तो लगा गाली देने, अरे पापी तू पहले नीचे मेरे भाई का बर्बाद कर रहा था, मेरे पास भी आ गया, क्या करने आया? निकल जाए यहाँ से मेरे घर से, मुझे साधु की कोई जरूरत नहीं। इतने में उसने खींच के एक तमाचा उसके गाल पे मार दिया साधु ने, और नशे में पहले से था, और साधु हट्टा कट्टा तमाचा लगते गिर गया। जब गिर गया तो दौड़ के गया, उसके सीने पे बैठ गया। साधु जो है उसके दुखीराम के सीने पे बैठ के उसका कॉलर पकड़ के एक और घूंसा खींच के मारा, उसकी नाक फूट गई, खून बहने लगा। अब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब बोला तू बोल राम राम, तो बोला नहीं बोलूंगा। बोला नहीं बोलेगा? बोला नहीं। एक घुसा और खींच के मारा, गाल भी फूट गया। अब उसके समझ में नहीं आ रहा क्या करे, फिर अब बोल राम राम। अब वो सोचा कि अगर राम राम नहीं बोला तो एक और घूंसा लगना ही है, और हमको तो कोई बचाने आएगा नहीं, क्योंकि सारे साधु मिलके तो इसको भेजे हैं, भाई भी नहीं बचाएगा। तो बढ़िया है, बचने का एक उपाय है कि राम राम बोल ही दो। तो उसने बोल दिया राम राम। तो साधु ने क्या किया, उसका खून वून साफ करके और ठीक ठाक करके उसको बैठा दिया। बोला एक काम कर, अब तू जा, अब तू जो है पूरी जिंदगी भगवान का नाम ले, चाहे मत ले, तू चाहे जहां जा,
लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन। तो उसने बोला बोलो। कि जब कभी कोई ऐसा अवसर आए कि भगवान के नाम का सौदा हो तो नाम मत बेचना, कि भगवान को तू बेच मत देना। आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, टीवी में कथा सुनते हैं भागवत की, एक से एक कथाकार, कोई भागवत गा रहा है, कोई रामायण गा रहा है, वो पता क्या कर रहे हैं, वो नाम बेच रहे हैं, वो सब भगवान को बेच रहे हैं। भगवान की कथा सुनाने का पहले से मोल भाव करते हैं। कोई 10 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, कोई 40 लाख लेता है, कोई 50 लाख लेता है, तब वो तुम्हारे यहाँ कथा करने आते हैं। ये सब नरक जाएंगे। ये जितने कथाकार हैं ना, इनके लिए नरक पहले से खोल के रखा है, और जो जो सुनता है वो भी नरक जाएगा। पैसा लेकर कथा कहने वाला और पैसा देकर कथा सुनने वाला दोनों नरकगामी है। भगवान हमारा माता पिता है, अभी हमने बताया ना आपको, वही हमारा बाप है। कोई आकर हमसे पूछे कि भैया अपने बाप के बारे में बताओ, हम उससे पैसा मांगेंगे, लो पहले 10,000 रुपये जमा करो तो बताएंगे? ये अपराध नहीं तो और क्या है? अरे मेरे पिता के बारे में पूछा, मुझे तो गर्व होना चाहिए, मैं तो कूद के बताऊंगा मेरे पिताजी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, उनकी महिमा का गुणगान गाऊंगा। और जिसका पिता कृष्ण जैसा राम जैसा होगा, उसके पास तो गाने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं है? तो उसने बोला देख नाम मत बेचना कभी। उसने बोला ठीक है भाई, जाए कैसे, इसकी हर बात मान लो, बस निकल जाए रूम से। वो जैसे निकला उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब चोट लगी है, सब दर्द हो रहा है, कहाँ नींद आई, किसी तरह रात बीती। ऐसे ही महीना 2 महीना साल 2 साल बीता, उसको कैंसर हो गया, मर गया। जब मर गया तो गए यमराज के पास, यमदूत उसको लेके गए यमराज के पास। तो यमराज ने, उसका नंबर आया तो यमराज ने पूछा भाई चित्रगुप्त बताओ क्या क्या इसने किया है। तो चित्रगुप्त फटाक अपनी फाइल खोले तो क्या देख रहे हैं, पाप 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 पाप, पापों की लंबी लिस्ट। कोई पुण्य किया ही नहीं, पूरी जिंदगी पाप किया है। अब करते 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 जब उसका रजिस्टर खत्म हुआ तो लास्ट में आया राम राम, फिर नीचे पाप पाप पाप। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छा आदमी है, खाली पाप किया, इसको तुरंत नरक भेजो, कोई हिसाब किताब करना नहीं है, इसका तो पाप है। एक बार इसने गलती से राम बोला है, यानी राम इसने जानबूझ के नहीं बोला है, बुलवाया गया है इससे। तो यमराज ने कहा यार राम बोला है तो उसका पुण्य तो मिलना चाहिए, एक काम करो इसको बुलाओ, पहले राम नाम का पुण्य दे दो इसको, छोटा है ना, इसको निपटाते बाद में इसको नरक में भेज देंगे। तो बोला भाई तू बता कि राम नाम के बदले में क्या लेगा। और जैसे ही उसने बोला तो तुरंत उसको उस साधु की बात याद आ गई। देखो संत जो बातें बोल के जाते हैं ना, वो आपको एंड टाइम पे याद आएंगी। जब कभी आप ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे ना, वो बात जरूर याद आएगी। ऐसे संसारियों की बात याद नहीं आती, भूल जाती है तुरंत। अभी सुबह जो बात हुई शाम को भूल जाती है, लेकिन साधु की बात नहीं भूलती। उसको याद आया कि उस साधु ने कहा था कि कभी मौका आएगा तो राम नाम बेचना नहीं। उसने कहा ले आओ आज फरिया लेते हैं कि साधु सही होते हैं कि गलत होते हैं, मौका मिल गया है। तो उसने कहा कि यमराज से एक बात बताओ कि राम नाम के बदले में तुम दोगे क्या, पहले बताओ हमको मिल क्या रहा है, फायदा कितना, तब तो हम बताए तुमको। तो उन्होंने कहा चित्रगुप्त इसको बताओ। तो चित्रगुप्त अपना रजिस्टर उठा के देख रहे हैं कि राम नाम के बदले में क्या लिखा है, और पूरा रजिस्टर खत्म हो गया, कुछ तो लिखा ही नहीं। बोले महाराज तो नाम के बदले में कुछ है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, तो यमराज बैठ के शांति से दिमाग लगा रहे हैं कि क्या दे सकते हैं। और भगवान के बराबर भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नामा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम का नाम राम से बड़ा है। अब नाम के बदले में राम को भी दे दो तो भी कम। अब तो यमराज फंस गए, इसको दे क्या। बोले यार ये तो काम गड़बड़ हो गया। अब चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जगत की विधाता है, हो सकता है कोई विधान उन्होंने लिखा हो। बोले भाई अब यहाँ से तो हमसे नहीं हो सकता, एक काम कर चल ब्रह्मा जी के पास, वही निर्णय होगा। उसने बोला मैं क्यों जाऊँ ब्रह्मा जी के पास, मेरा क्या गया है। अब अगर तुम हमको लेके चलो तो पालकी लाओ, आगे आगे तुम पीछे पीछे चित्रगुप्त, तब मैं जाऊंगा। अब दोनों फंस गए। अब न ले जाए तो पीछे लिस्ट बड़ी लंबी लाइन लगी है, उनका भी हिसाब किताब करना है। तो फटाफट पालकी आई, आगे यमराज पीछे, चित्रगुप्त बीच में बैठाया उसको दूल्हे की तरह, चल भाई। सोचो जिसने पूरी जिंदगी पाप किया, आज वो यमराज के कंधे पे बैठा पालकी में, गया ब्रह्मलोक। जैसे ही ब्रह्मलोक में इंटर हुआ, ब्रह्मा का लोक इतना सुंदर, वो तो यमराज से भी लाखों करोड़ों गुना सुंदर होता है। कूद के कभी पार्क में जा रहा है, कभी फल खा रहा है, कभी वो अपना मजा कर रहा है। ये दोनों चिंतित ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ के, भगवान बचा लो आज तो हम फंस गए। ब्रह्मा जी ने बोला क्या हुआ भाई। बोला एक पापी था और उसको हमने हिसाब किताब किया तो उसने केवल एक बार राम राम बोला है, तो हमने सोचा इसको दे देते हैं राम नाम का जो भी बनता है, फिर नरक भेज देंगे। अब वो मांग रहा है कि क्या देना है बताओ। ब्रह्मा कह रहे तुम्हारी बुद्धि सटी आ गई है, तुम अपने आप को दे दो, मेरे को दे दो, ब्रह्मलोक दे दो, सब दे दो तो भी कम पड़ेगा। अब बताओ क्या दोगे इसको। चलो एक काम करते हैं, शंकर जी के पास चलते हैं, वो दिन भर राम का नाम जपते हैं, वो कुछ उपाय निकाल सकते हैं। तो ब्रह्मा जी आगे आगे, पीछे पीछे यमराज और चित्रगुप्त उसको कंधे पे ला दे, लेके गए शंकर के लोग। दो क्या मौज हो रही है उसकी, एक नाम पे देखो क्या मजा है उसका।
अब शिवलोक में पहुंचे तो शंकर के लोक में जब कोई जाता है तो वहां का नियम ये है कि जैसे आप शिवलोक में जाएंगे आपके सारे पाप माफ तुरंत, और आपको एकदम शंकर जैसा शरीर मिलेगा, एकदम लंबा चौड़ा नीले रंग का शरीर। तुरंत उसका शरीर बदल के शंकर जैसा हो गया और पूरे पाप उसके जीरो। अब बचा उसके रजिस्टर में केवल राम राम, सब पाप माफ हो गए। वो कूद के जाके शंकर जी के चरणों में बैठ गया। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, यार कैसे जिंदा आदमी यहाँ पहुंचा, बनाया, उसको गले लगाया, बच्चा खुशी रहे। अच्छा ठीक है, तो इधर खड़ा हो। उससे पूछा, अरे ब्रह्मा जी आज सब लोग कहाँ, क्या बात है? बोले महाराज इसी को लेकर बड़े परेशान हैं, और इसने एक बार राम राम बोला था और राम को मांग रहा है कि क्या दोगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या दे। बोले एक बात बताओ, जब हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन में तो मैंने रा कह के विष पी लिया और मैं कह के दबा लिया, तो जो मैंने विष पिया है जो मेरे गले में अटका पड़ा और राम र उमा के बीच में अटका है, तो जिस रा के भरोसे हमने विष पिया उस राम के भरोसे हम क्या दे सकते हैं? और रातों दिन जिस राम का नाम जप रहे हैं और जिस राम के नाम पे हम काशी में मुक्ति दे रहे हैं, तो बताओ मुक्ति से बड़ा हम क्या दे सकते हैं? यार तुमने तो गलत बोल दिया, अब क्या होगा? बोले अब कुछ करो। बोले यार हमको भी जानना चाहिए कि क्या मिलेगा राम नाम का मतलब। एक काम करो, राम के पास चलते हैं, वही इसका उपाय बताएंगे। अब देखो बैठा बैठा यमलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक, अब शिवलोक से जा रहा है राम के लोक में। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे ब्रह्मा जी, उसके पीछे यमराज, बीच में पालकी बेचारा बैठ के मौज से अपना चला राम जी के दर्शन के लिए। फ्री में दर्शन हो रहा है। अब जब राम लोक पहुंचा तो राम जी को देखा, वाह, तुरंत जाके राम के चरणों में गिर गया। सबके चरण छूने का मौका, राम जी ने भी उसको उठाया, सहलाया, आशीर्वाद दिया। पूछा भाई शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी लोग आए, क्या बात हो गई? कौन सा ऐसा बड़ा विपद आई कि सबको आना पड़ा? बोले सामने खड़ा यही सबसे बड़ी विपद हमारे लिए है। अब इसका फैसला करना है, और राम नाम इसने बोला था एक बार, और ये कह रहा है राम नाम के बदले में दो, पहले जो जो होगा वो दो, फिर हम चलेंगे। क्या दे महाराज? तो राम जी थोड़ी देर सोचने लगे भाई क्या दिए इसको। तो राम जी को एक कथा याद आई। जब दशरथ और कौशल्या ने, ये जो हमारे मनु और शत्रुपा का नाम सुना है, मनु और शत्रुपा, ये मनु से जो बना है ना, मनु से बना है। तो मनु और शत्रुपा ने 12,000 साल तक तपस्या किया था, तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए। रामचरितमानस पढ़ना, शुरू में ही कहानी लिखी है। तो जब भगवान वहां प्रकट हुए तो मनु ने उनका खूब गुणगान गाया, पूजा पाठ किया। और जब शत्रुपा का नंबर आया कि भाई, बोला कि तुम भी मांग लो, सामने भगवान खड़े हैं, तो बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल पुत्र के रूप में मिल जाओ, अपने जैसा एक पुत्र दे दो मेरे को, अपने जैसा एक पुत्र दे दो। तो भगवान बड़े खुश हुए कि माता ने क्या सुंदर मांगा। बोले तथास्तु, तथास्तु कह के भगवान चले गए अपने लोक में। जब अपने लोक में गए तो वहां जाके बैठे, तो बैठ के सोच रहे हैं कि मेरे जैसा पुत्र, अब लो मेरे जैसा पुत्र दुनिया में कहाँ है? भगवान के जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको शुरू में समझा दिया था कि भगवान एक होता, उसके जैसा दूसरा हो नहीं सकता। अब भगवान अपने ही जाल में फंस गए। बोले मेरे जैसा तो कोई पुत्र है नहीं, अगर नहीं दिया तो फिर अपराध होगा, क्योंकि मैं उसको वरदान दे के आया हूं। तो दोबारा लौट के आए, बोले माता मेरे से गलती हो गई, जो मैंने हाँ भर लिया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अब एक काम करते हैं, इस गलती का पश्चाताप करेंगे, 3 बार मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। यानी 3 बार अगर तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा तो मैंने जो गलती की वो माफ कर दिया जाएगा। तो भगवान ही इस बात से परेशान कि एक बार वरदान दिया तो देखो मुझे ही 3 बार पैदा होना पड़ा। तो यहाँ अब इसको राम नाम के बदले में क्या देंगे? बोला एक काम करो, आप लोग इसको मेरी गोदी में छोड़ो, जाओ यहाँ से। अब राम के बदले में राम को दे दो, और क्या दे सकते हैं, कम से कम राम तो दो, कुछ तो दो इसको। तो उसको राम के लोक में छोड़ के सब वापस लौट आए। तो एक बार नाम की महिमा इतनी तगड़ी है, तो सोचो अगर आप रोज रोज लोगे तो कितनी तगड़ी होगी। नाम के समान इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इस जगत में एक ही अनमोल वस्तु है, वो भगवान का नाम है, वो कृष्ण नाम है, वो राम नाम है। ये नाम जिसकी जीवा पे है वही जीवा धन्य है, बाकी तो सब वही मेढक के जीव है, केवल परेशान करने के लिए बोलते हैं लोग।